नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, जैसा कि हम जो है पिछले कुछ दिनों से जो है KVS PRT के लिए रीजनिंग की क्लास चला रहे हैं, तो आप हमारी क्लासों को देख भी रहे होंगे, लेकिन आप जो है क्लास में कमेंट नहीं करते हैं। देखिए, बहुत गलत बात है कि आप क्लास को देखकर छोड़ देते हैं और उसमें कोई भी कमेंट करते नहीं हैं। और हम उसमें कुछ क्वेश्चन भी देते हैं, फिर भी उन क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो देते नहीं हैं। तो देखिए, आप जो है सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं। आप कोई भी क्लास देखें, देखिए हमारे चैनल से ही नहीं, यदि आप किसी और चैनल से भी देखते हैं तो आप उसमें अच्छे का आपको क्लास कैसी भी लगी, जैसा भी है, आप जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे जो है जो टीचर्स हैं उनका जो है हौसला थोड़ा सा बढ़ता है, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और देखिए, हम जो ये क्लास KVS PRT रीजनिंग के लिए चला रहे हैं, इसमें जो है हमने सभी 2018 में जो परीक्षा हुई थी उससे संबंधित, यानी उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सभी हमने इसमें लिए हैं। और आज उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज भी हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। तो देखिए, क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए नंबर सीरीज का है और आपके एग्जाम में नंबर सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो आप जो है अच्छे से तैयारी करके जाइए। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है -4, 3, -11, 10, और यहाँ बताना है कि क्या आएगा। और उसने ऑप्शन भी हमें दिए हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है -27, बी ऑप्शन में दिया है -18, और सी ऑप्शन में दिया है 18, और डी ऑप्शन में दिया है -38। देखिए, उसने ये हमें श्रृंखला दी है और इसमें हमें बताना है कि क्या आएगा। तो करते हैं, इसे सोल्व करते हैं। देखिए, -4, 3, -11, 10, और यहाँ हमें बताना है क्या आएगा। तो देखिए, इसमें यदि देखिए ये जो 4 है, यदि हम इसमें ये जो -4 है, यदि हम इसमें प्लस कर दें कितना 7, तो हमारा जो है 3 आ जाएगा। और इसी प्रकार से ये जो हमारा 3 है, यदि हम इसमें माइनस कर दें कितना 14, तो हमारा कितना जाएगा -11। और देखिए, इसी प्रकार से ये जो हमारा -11 है, यदि हम इसमें जो है प्लस कर दें कितना 21, तो हमारा कितना आ जाएगा 10। और इसी प्रकार से देखिए, यानी कि ये जो क्रम बना है 7 दूनी 14 या 21, यानी कि 7 दूनी 14, 7 या 21। नेक्स्ट क्या आना है, 7 चौक 28, यानी कि ये जो हमारा इसमें 10 दिया है, यदि हम इसमें से माइनस कर दें कितना 28, तो कितना आ जाएगा -18। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यदि समझ में आए तब। उसने हमें -4 दिया था, -4 के बाद कितना दिया है 3। अब देखिए, इसमें यदि हम +7 कर देंगे तो 7 में से -4 जाएंगे, कितने बचेंगे +3। इसी प्रकार से उसके बाद उसने हमें दिया है कितना -11, यानी कि यदि हम -3 में से क्या कर दें -14 कर दें, तो हमारा -11 बचेगा। उसी प्रकार से देखिए, -11 है, यदि हम इसमें कितना जोड़ दें 21, तो हमारा ये जो 10 दिया था ये हमारा 10 बच जाएगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ बताना है क्या आएगा। अब देखिए, ये जो सीरीज बनी है, ये 7 दूनी 14 और 7 या 21, तो इसके बाद क्या आना चाहिए 28, यानी 7 चौक 28, तो हमारा यहाँ 28 आएगा। यानी कि ये जो 10 है, अब इसमें से हम क्या कर देंगे -28 कर देंगे 10 में से। और जब हम -28 करेंगे तो कितना बचेगा -18, यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा वो सी सही होगा। इस क्वेश्चन को हम इस तरह कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एक मिलेगा। आज हमने सभी तरह के क्वेश्चन जो है लिए हैं।
देखिए ये उसने हमें दिया है बी ए और यहाँ खाली स्थान है ए और यहाँ भी खाली स्थान दिया है ए, फिर उसके बाद दिया है बी और ये रिक्त स्थान है। देखिए यहाँ खाली स्थान है ये और ये रिक्त स्थान दिया है और उसने हमसे यही बोला है कि जो रिक्त स्थान है इसमें क्या आएगा। तो पहले ऑप्शन में उसने हमें दिया है बी ए, फिर बी ऑप्शन में उसने हमें दिया है बी और सी ऑप्शन में हमको दिया है इसने ए बी और डी ऑप्शन में दिया है ए ये दिया है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी आपको जो है परीक्षा में मिलेगा। आज हमने जो है ये क्वेश्चन भी लिया है क्योंकि सभी प्रकार के क्वेश्चन हमने आपको करा दिए थे, बस यही टाइप रह गया था। वो इसमें एक टाइप और आज हमने लिया है कथन निष्कर्ष से, वो भी आपको करा देंगे। देखिए ये क्वेश्चन इसने हमें दिया था -b और -a और यहाँ रिक्त स्थान है। अब देखिए इसमें हमें करना क्या है। देखिए यदि जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसमें जो है आप सीरीज बनाएंगे, यानी कि सीरीज इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए इसमें जो है हमारी सीरीज बन जाएगी, ये 3 की सीरीज हमारी यहाँ बन सकती है। देखिए यदि हम यहाँ कर दें ये 3 हो जाएगा, ये 3 और ये 3 और ये 3 तो है। अब देखिए इसमें यहाँ जो है बी ए दिया है और हमारा शुरू में क्या दे रखा है ए बी, यानी कि हमारी जो सीरीज शुरू है वो ए से है, हमारी जो सीरीज शुरू है वो ए से है, यानी कि यहाँ जो रिक्त स्थान है वहाँ क्या आना चाहिए ए, तो हमारी सीरीज पूरी हो जाएगी। देखिए 3 की हो गई। अब इसके बाद सीरीज क्या हो गई ए बी ए और ए है, या यदि हम बी लिख दें तो सीरीज पूरी हो जाएगी। फिर उसी प्रकार देखिए यहाँ से यहाँ भी क्या कर दें बी लिख दें, और अब यहाँ ए बी है लेकिन हमें लाना क्या है ए, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए, यानी कि जिस ऑप्शन में हमारा ए बी ए होगा वह ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए ये ए ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया है और हमारा यही क्या है सही है। इन क्वेश्चनों को इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही लिख दूं। देखिए इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि यहाँ रिक्त स्थान दिया है सी डी, फिर रिक्त स्थान दिया है ए सी, फिर रिक्त स्थान है बी, फिर 2 रिक्त स्थान दिए हैं और डी बी, फिर उसके बाद ए सी डी और यहाँ रिक्त स्थान दिया है। और देखिए ऑप्शन में उसने हमें दे रखा है ए बी डी बी सी ए, बी ऑप्शन में हमको दिया है ए बी डी ए सी बी और सी ऑप्शन में उसने दिया है ए बी डी बी ए सी और डी ऑप्शन में हमें दिया है उसने ए सी डी बी ए डी, ये दे रखा है। अब हमें बताना है कि ये जो रिक्त स्थान दिए हैं इनमें क्या आएगा। देखिए जैसा मैंने अभी ये क्वेश्चन कराया है सेम ऐसा ही इसमें ये क्वेश्चन है, तो हम इसे देखिए इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए इसमें जो है हम यहाँ सीरीज बना सकते हैं, चार की सीरीज बना लो तो हमें पता चल जाएगा। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ दिया है ए सी डी, क्योंकि यहाँ डी दे रखा है, डी के बाद क्या आ जाएगा बी, तो हमें पता है कि ये जो रिक्त स्थान यहाँ दिया है, देखिए इसे लिख लो यहाँ ए सी बी, 2 रिक्त स्थान दिए हैं डी बी ए सी डी और ये दिया है। अब देखिए इसमें हम जो है यहाँ 4 की सीरीज बना सकते हैं।
ये 4 हो जाएंगे, ये 4, ये 4। अब देखिए यहाँ ए सी डी डी दिया है, अब यहाँ क्या बचा है बी, यानी कि हमारी पूरी हो जाएगी। जो हमारे यहाँ अक्षर है वो ए सी डी बी दे रखा है। अब देखिए फिर उसके बाद यहाँ डी बी है, यहाँ क्या बचेगा ए सी, और यहाँ ए सी दे रखा है, क्या नहीं है डी नहीं है। फिर यहाँ जो है यहाँ हमारा बी है और यहाँ हमारा ए है। तो हमारी जो यहाँ सीरीज होगी, जिस भी ऑप्शन में हमारा ए बी डी ए सी बी होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए हमारा ये जो दे रखा है ऑप्शन सी में है, तो हमारा ये जो ऑप्शन सी है ये सही है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको जो है एक एग्जाम में जरूर मिलेगा, तो इसलिए आप जो इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ब्लड रिलेशन का सवाल है, ये कोड पर आधारित है। उसने हमें दिया है ई गुणा के का अर्थ है ई के का भाई है। ई माइनस के का अर्थ है ई के की माँ है। ई परसेंटेज के का अर्थ है ई के या ई के का जो है पिता है, ये दिया है। तो देखिए इसमें हमें क्वेश्चन दे रखा है, और देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा वो 2 क्वेश्चन अपने साथ लेकर ही आता है, क्योंकि जब ये इस तरह का देगा तो इससे कम से कम 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो उसने पहले में हमें दिया है कि निम्न में से कौन यह दर्शाता है कि एन पी का पुत्र है। ऑप्शन में उसने हमें दिया है, देखिए ए ऑप्शन में दे रखा है एन गुणा आर और भाग पी। बी ऑप्शन में दिया है प्रतिशत है एन प्रतिशत आर इंटू पी, और सी ऑप्शन में दिया है पी प्रतिशत एन इंटू आर, और डी ऑप्शन में उसने हमें दिया है एन माइनस आर और प्रतिशत पी, ये दे रखे हैं। देखिए उसने जो है हमसे ये बोला है कि E इंटू के का जो अर्थ है वो ये है कि जो E है वो के का भाई है, E माइनस के का अर्थ है E जो है वो के की माँ है, और E प्रतिशत के का अर्थ है E के का पिता है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि निम्न में से यह कौन यह दर्शाता है कि जो N है वो P का पुत्र है। तो देखिए इसे हल करते हैं, पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए उसने हमें ये दिया है एन इंटू आर, और इंटू का मतलब क्या है कि जो एन है वो आर का क्या है भाई है, यानी कि एन आर का भाई है, और ये भाई है तो क्या होगा प्लस। फिर देखिए यहाँ प्रतिशत दिया है, और प्रतिशत का मतलब क्या है कि जो आर है वो पी का क्या है पिता है, यानी ये जो आर है ये पी का पिता है, तो ये भी प्लस हो जाएगा।
लेकिन देखिए हमें क्या बताना है, एन जो है वो पी का क्या है, पुत्र है। यहाँ से ये जो है नहीं, हम ये नहीं बता सकते हैं कि एन जो है वो पी का पुत्र है। अब देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए दूसरे ऑप्शन में जो ये दिया है, ये कह रहे हैं कि एन प्रतिशत आर है, और प्रतिशत का मतलब है कि जो एन है वो आर का क्या है, पिता है। यानी कि एन जो है वो आर का पिता है, ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए फिर उसने हमें इंटू दिया है, और इंटू का मतलब क्या है कि जो आर है वो पी का क्या है, भाई है, और भाई है तो ये यहाँ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। देखिए अब इसमें हम यहाँ से भी ये नहीं बता सकते हैं कि जो एन है वो पी का क्या है, पुत्र है। पी का पुत्र हमें बताना है, तो यहाँ से भी हम ये नहीं बता सकते हैं। अब देखिए तीसरे ऑप्शन को हम चेक करते हैं। तीसरे में हमें ये दिया है, देखिए P प्रतिशत N है, तो P प्रतिशत का मतलब क्या है कि जो P है वो N का क्या है, पिता है। P जो है वो N का पिता है, और N इंटू R, और इंटू का मतलब क्या है कि जो N है वो R का क्या है, भाई है। ये N जो है R का भाई है। अब देखिए हमें पता है कि ये प्लस जो है, ये N जो है ये लड़का है, और लड़का है तो हम यहाँ जो हमसे पूछ रहा था वो ये पूछा था कि N P का पुत्र है, हमें ये बताना है। तो देखिए हम इस वाले ऑप्शन से जो है ये बता सकते हैं कि जो N है वो P का क्या है, पुत्र है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो सी सही है। इन इन क्वेश्चनों को जो है हम इस तरह कर सकते हैं, यानी कि इसमें जो है ये जो दे रखा है ये सी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि सी ऑप्शन यह दर्शाता है कि जो एन है वो पी का क्या है, पुत्र है। अब देखिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये जब भी क्वेश्चन आएगा वो कम से कम 2 क्वेश्चन लेकर ही आता है। देखिए यही लिख दो, ये दे रखा है देखिए क्वेश्चन है, वो ये कह रहे हैं कि दिए गए संबंध में बी पी से कैसे संबंधित है। ये बताना है। तो देखिए उसने हमें ये संबंध दे रखा है P इंटू क्यू और प्रतिशत R और माइनस B है, ये दिया है। और ऑप्शन में उसने हमें दे रखा है मामा या मौसा, और बी ऑप्शन में उसने हमें दिया है भतीजा या भांजा, और सी ऑप्शन में उसने हमें दिया है ग्रैंड सन, और डी ऑप्शन में दे रखा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। देखिए उसने हमें ये दिया है कि ये जो संबंध इसने हमें दे रखा है इसमें हमें ये बताना है कि बी जो है वो पी से किस प्रकार संबंधित है। आइए करते हैं इसे। देखिए उसने हमें दिया है P इंटू क्यू, और अभी हमने यह लिखा था कि इंटू का मतलब क्या है, भाई है। यानी कि जो P है वो Q का भाई है। फिर उसके बाद उसने परसेंट दिया है, और परसेंट का मतलब ये है कि जो Q है वो R का क्या है, पिता है। यानी कि ये जो Q है वो R का पिता है।
फिर देखिए माइनस का मतलब है कि जो आर है वो बी की क्या है, माता है, और ये माता जी हैं तो ये स्टार हो जाएंगी, और यहाँ क्या होगा, बी। अब देखिए इनकी माता जी हैं और माता जी के पिताजी हैं, और पिताजी के क्या हैं, भाई हैं। तो पिताजी के भाई इसमें जो है वो ये कह रहे हैं कि बी पी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए पहली बात तो ये जो बी है, अगर ये लड़का होता तो हम यहाँ बताते कि ग्रैंडसन है, और लड़की होती तब भी ये इसमें ही आ जाता। लेकिन इसका जो जेंडर है वो उसने हमें कंफर्म, यानी कि उसका इसका जो जेंडर है उसने हमें ये दिया नहीं है कि ये लड़का है कि लड़की है। तो ये जो इसकी स्थिति है हम ये ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब ये हमें पता ही नहीं है कि ये लड़का है या लड़की, तो हम इसे बता नहीं सकते हैं। ना ही इन ऑप्शन में से कोई सा भी ऐसा ऑप्शन है डी को छोड़कर कि इससे संबंधित हो। अगर ये यहाँ लड़का बता देते तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाता है, क्योंकि ये ग्रैंडसन है, क्योंकि ये इनकी मम्मी के पापा के भाई हैं पी, और ये जो इनके ये नाना जी होंगे, और ये भी इनके क्या लगेंगे, नाना जी। तो इनका ये जो है वो ग्रैंड सन हो जाएगा। लेकिन इसमें से कोई भी ऐसा नहीं दिया है, तो आप जो है ऑप्शन नंबर लगाएंगे डी, नन ऑफ दीज, यानी कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो यहाँ से दो क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि ये जब भी आता है ये दो क्वेश्चन लेकर ही आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर सीरीज का है। ये कह रहे हैं 0 1 1 2 4 8, और यहाँ हमें बताना है क्या आएगा। ऑप्शन में दिया है 12, बी में दिया है 15, और सी में दिया है 14, और डी में दिया है 16। ये दे रखा है, और हमें बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है उसमें क्या आएगा। तो देखिए सीरीज जो दे रखी है वो ये है 0 1 1 2 4 8, और यहाँ हमें बताना है। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए यदि हम इन दोनों को प्लस कर दें तो जो हमारा तीसरा अंक है ये 1 आ जाएगा, यानी कि जब हम 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। और यदि हम इन तीनों को ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 2। इसी प्रकार से देखिए यदि हम इन तीनों को ऐड कर दें तो हमारा ये संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार से यदि हम इन सब को ऐड कर दें, देखिए इसमें यहाँ से हम इसे भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसे ऐड करेंगे तब भी यही आएगा। और यदि हम यहाँ से ऐड कर दें यहाँ तक तो 4 2 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8। अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ से इन सब को ऐड करना है, यानी कि 8 4 12 2 14 और 2 कितने हो जाएंगे, 16। यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हमारा, 16। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इस क्वेश्चन को हम इस तरह कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ये कह रहे हैं कि राम दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, वह
दाएं मुड़ता है। 40 मीटर जाता है, वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर जाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर जाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है दाएं मुड़ता है और 20 मीटर जाता है। 20 मीटर जाता है और फिर वह दाएं मुड़ता है दाएं मुड़ता है और 40 मीटर जाता है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, देखकर घबराए नहीं कि बहुत बड़ा है। और फिर वह दाईं ओर मुड़कर 120 मीटर जाता है। तो वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? ये है। देखिए पहले ऑप्शन में उसने हमें दे रखा है उत्तर पूर्व, बी ऑप्शन में उसने हमें दिया है उत्तर पश्चिम, और सी ऑप्शन में दिया है उत्तर, और डी ऑप्शन में उसने दिया है पश्चिम। ये है। देखिए क्वेश्चन की थ्योरी थोड़ी बड़ी है लेकिन क्वेश्चन बड़ा नहीं है और ना ही ये हार्ड है। देखिए ये कह रहे हैं कि राम दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर जाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर जाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर जाता है और फिर वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर जाता है और फिर वह दाएं मुड़कर 120 मीटर जाता है। तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? यानी कि वह जो है हमें ये बताना है कि प्रारंभिक दिशा से बिंदु से जो है वो किस दिशा में जा रहा है, ये बताना है। देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए पहली बात तो ये है कि वो जो है दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा था, नीचे की ओर, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा था, वह दाएं मुड़ता है। अब जब ये नीचे की ओर मुंह होगा, इसका दायां होगा इधर,
यानी कि ये दायां मुड़ा और कितना चला है 40 मीटर। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर जाता है, यानी कि जब दाएं मुड़ेगा इसका दायां कहाँ होगा ऊपर, और ये कितना जाएगा 20 मीटर। फिर उसके बाद देखिए यहाँ यहाँ तक आ गए हम, यहाँ मुड़ता है। फिर बोला है और सॉरी फिर वह दाएं मुड़ता है। देखिए 20 मीटर चलने के बाद फिर से दाएं मुड़ता है और इसका जो दायां होगा वो इधर होगा। फिर कितना चलता है 20 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 40 जाता है। देखिए इसका दायां कहाँ होगा ऊपर, और ये दायां मुड़ेगा फिर कितना जाएगा 40 मीटर। और फिर वह दाएं मुड़कर, देखिए ये दायां ये ऊपर की ओर जा रहा है तो दायां कहाँ होगा इधर, दाएं मुड़कर 120 मीटर जाता है। देखिए 20 ये और 40 कितना हो जाएगा 60, यानी कि इधर मुड़कर जो है यहाँ तक जब ये यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 60, और 60 और चला दीजिए 120 हो जाएगा। हमने मान लिया कि वो यहाँ आ गया है, ये जो टोटल है वो कितनी हो जाएगी 120, यानी कि इधर मुड़ के जो है वो इधर है। अब हमें ये बताना है कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। देखिए प्रारंभ में वो यहाँ था, यदि हम इसे इससे मिला दें तो ये वाली जो दिशा है वो हमारी होती है उत्तर पूर्व, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा है। तो इस समय जो है वो उत्तर पूर्व दिशा में, क्योंकि हम यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो वो यहाँ दिखाई देगा, क्योंकि ऊपर क्या है उत्तर है और इधर क्या है पूर्व है। तो यहाँ से जब हम इसे देखेंगे तो ये आएगा उत्तर पूर्व में, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। वो प्रारंभिक बिंदु से जो है उत्तर पूर्व दिशा में है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी बड़ी थी लेकिन क्वेश्चन में ज्यादा है कुछ नहीं, ये आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ब्लड रिलेशन से सवाल है और बहुत बढ़िया सवाल ये है, क्योंकि कई बार जो है ये एग्जाम में आ चुका है। ये कह रहे हैं कि रवि ने राम से कहा कल मैंने अपनी दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हराया। तो रवि ने किसको हराया ये बताना है। ए ऑप्शन में दे रखा है पिता, बी ऑप्शन में दिया है भाई, सी ऑप्शन में दिया है पुत्र, और डी ऑप्शन में दिया है ससुर। देखिए क्वेश्चन में है कुछ नहीं, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो ये कह रहे हैं कि रवि ने राम से कहा कल मैंने अपनी दादी, यहाँ की है, अपनी दादी की पुत्री के, अपनी दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हराया। तो हमें ये बताना है रवि ने किसे हराया है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। रवि ने बोला है कि कल मैंने जो है अपनी दादी की पुत्री के, देखिए ये रवि है और रवि के
पापा की जो मम्मी है वो इनकी क्या होंगी, दादी। अब देखिए, यानी कि रवि की दादी की पुत्री, यानी कि इनकी जो पुत्री होंगी वो यहाँ आ जाएंगी, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन। फिर ये कह रहे हैं पुत्री के इकलौते भाई को हराया है। देखिए, ये इनकी दादी की पुत्री है और ये इनके भाई हैं, और ये जो है वो रवि के क्या है, पिताजी। यानी कि रवि ने जो है अपने पापा को क्या किया है, हराया है। यानी कि इसमें जो है ऑप्शन हमारा ए होगा, उसने अपने पापा जी को हराया है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह कर सकते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, ये जो है कथन निष्कर्ष से जो है आता है। देखिए क्वेश्चन है, देखिए कह रहे हैं कि ये कथन दिया है, पहला कथन उसने दे रखा है कि सभी पेड़ आदमी है। दूसरे कथन में उसने हमें दिया है सभी आदमी डॉक्टर हैं। तीसरे में दिया है कुछ डॉक्टर रोगी हैं, कुछ डॉक्टर रोगी हैं। अब देखिए निष्कर्ष में उसने हमसे पूछा है, पहले में उसने दिया है सभी पेड़ रोगी हैं, सभी पेड़ रोगी हैं। और दूसरे में हमें उसने पूछा है सभी पेड़ डॉक्टर हैं, सभी पेड़ डॉक्टर हैं। देखिए देखिए ये जो क्वेश्चन है ज्यादातर जो है सभी इसे जो है सर्किल बनाकर करते हैं, यानी गोले बनाकर करते हैं। लेकिन हम जो है इस क्वेश्चन को आपको 150 रूल से कराएंगे। वो देखिए, ये क्वेश्चन अभी हम जो KVS PRT के लिए जल्दी में करा रहे हैं, लेकिन हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल पर जो है कथन निष्कर्ष को बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा, और जिसे पढ़ने के बाद आप जो है इसका कोई भी सवाल हो बिना गोले बनाए देखते ही जो है आप इसका आंसर बता देंगे, क्योंकि हम जो है बिल्कुल जीरो से इसे पढ़ाएंगे और गोले बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि इसमें कुछ बच्चे जो है गोला बनाते हैं तो वो गोला बनाने में गलती कर देते हैं, जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। लेकिन हम इसे जो आपको 150 रूल से कराएंगे उससे सभी प्रकार के क्वेश्चन जितने भी इसमें बनते हैं, क्योंकि ये कई प्रकार अपने साथ रखता है, यानी कि कई प्रकार से आता है क्वेश्चन, तो आप उससे जो है सभी प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं और गोले बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। देखिए इसमें जो है बस आप अभी फिलहाल इतना समझेंगे कि यदि सभी दिया हो तो उसके साथ जो भी पर्सन, यानी कि ये जो दोनों दिए हैं इन्हें हम 100-100 रुपये देते हैं। यानी कि इसमें जब हम यहाँ देंगे ये भी 100 हो जाएगा और ये भी 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ जो है सॉरी, इसमें जो है एक को 100 देंगे और दूसरे वाले को 50 देंगे। इसी प्रकार से देखिए दूसरे में भी सभी लगा है तो इसे भी हम यहाँ 100 देंगे और इसे भी कितने देंगे, 50 देंगे। अब देखिए इसमें, और
ये जो दिया है कुछ, जब कुछ लगा हो तो हम जो है इन दोनों को 50-50 देते हैं। इसी प्रकार से देखिए निष्कर्ष में लिख देंगे, यहाँ सभी दिया है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 100, और यहाँ कितना हो जाएगा 50, यहाँ 100 और यहाँ भी 50, यानी कि सभी लोग लगा होगा तो 100 और 50, कुछ होगा तो 50-50 होगा। अब देखिए इसे करने का तरीका यह है कि यदि देखिए इसमें हमसे ये पूछा है कि सभी पेड़ जो हैं रोगी हैं, सभी पेड़ क्या हैं रोगी हैं। अब देखिए पेड़ यहाँ है और रोगी यहाँ है, यानी कि हमें पेड़ से चलकर कहाँ आना है, रोगी से आना है। अब देखिए यदि आदमी और आदमी, ये दोनों में देखिए यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है, आदमी है। और यदि आदमी और आदमी के मिलाकर 150 हो जाए या 150 से ज्यादा हो तो हम जो है यहाँ आ सकते हैं। और यदि दोनों के मिलाकर 100 से ज्यादा ना हो, यानी कि अगर 100 से ज्यादा ना हो तो हम जो है दूसरे उसमें हम जा नहीं सकते हैं। तो देखिए यहाँ इन दोनों के मिलाकर कितने हैं, 150 हैं। तो आदमी जो इसमें लिखा है हमें परमिशन दे सकता है कि हम दूसरे कथन में जा सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अब देखिए यहाँ जो है, यहाँ डॉक्टर इन दोनों में कॉमन है क्योंकि रोगी यहाँ है और पेड़, यहाँ पेड़ को मिलाना है रोगी से। तो देखिए यहाँ डॉक्टर है और यहाँ क्या है, यहाँ भी डॉक्टर है, लेकिन यहाँ इन दोनों पे क्या है 50-50 है और ये 100 से ज्यादा नहीं है, क्योंकि 100 से ज्यादा होने चाहिए। तो क्या है 100 हो रहे हैं, 100 से ज्यादा नहीं है, तो हम जो है यहाँ से ये आ नहीं सकते हैं। इसलिए हमारा जो पहला कथन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा कथन जो पहला है वो गलत है। अब देखिए दूसरे में पूछा है कि जो पेड़ हैं वो डॉक्टर हैं, यानी कि सभी पेड़ डॉक्टर हैं। अब देखिए सभी पेड़ डॉक्टर हैं तो ये तो अभी हमने देखा था कि पेड़ यहाँ है और डॉक्टर यहाँ है। और आदमी क्या है, ये परमिशन देगा क्योंकि इसके 100 से ज्यादा हैं। तो जब ये 100 से ज्यादा हैं और देखिए यहाँ पेड़ के 100 हैं, यहाँ भी पेड़ के 100 हैं, और डॉक्टर के 50 हैं, यहाँ भी 50 हैं, तो ये जो हमारा दूसरा वाला कथन है वो सही हो जाएगा। इन क्वेश्चनों को जो है हम इस तरह से करते हैं। देखिए अभी हमने फिलहाल जल्दी में बताया है, जब हम इसमें जो है यूपी पुलिस के लिए ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो बिल्कुल जीरो से कथन निष्कर्ष आपको पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। देखिए क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट भी किया करें। देखिए जितने भी आप देखते हैं तो लाइक जरूर करें। और हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल में जो है यूपी टेट और एस टेट के लिए बहुत ही स्पेशल बैच चलाया जा रहा है। आप जो भी भाई बहन यूपी टेट और एस टेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो अति शीघ्र संपर्क करें। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और जल्दी से जल्दी संपर्क करें क्योंकि हमने उसमें जितनी सीटें निश्चित कर रखी थी वो फुल होने ही वाली हैं। तो आप अति शीघ्र संपर्क करें और यूपी टेट में जो है 100 प्लस में अंक हासिल करें। पहली बार में ही जो है 100 प्लस में आपको हम पहुंचा देंगे। बहुत अच्छी मेहनत जो है हम उनके साथ करेंगे जो भी भाई बहन हमारे उस बैच में आएंगे। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और MK स्टडी यूट्यूब चैनल से आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और सभी भाई बहन जो है अधिक से अधिक इससे सब्सक्राइब करवाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।